एक बार की बात है। एक लड़का था, नाम था चंदू। उसके कई मित्र थे। उसके दोस्त हमेशा उसके घर आया जाया करते थे। उसके घर मित्रों का आना जाना लगा रहता था। एक बार उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, नाराज मत होना। मैं एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे पास दोस्तों की तो भरमार है, पर मेरी राय है कि दोस्त चाहे कम हो पर सच्चे होने चाहिए। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे सारे दोस्त सच्चे नहीं हैं। तुम तो अपने करियर पर ध्यान दो। दोस्तों के साथ यूं फालतू में समय खराब करना अच्छी बात नहीं। पिता की बात सुनकर बेटा बड़ा नाराज हुआ। उसने अपने पिता से गुस्से में कहा, पिताजी, मुझे सब मालूम है। आप मेरे दोस्तों से जलते हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से भला क्यों जलन होगी? वो इसलिए पिताजी, क्योंकि आपके तो ले देकर केवल एक ही मित्र हैं, वो भी रघु अंकल। मेरे तो सैकड़ों मित्र हैं, इसीलिए आप जलते हो मेरे मित्रों से। तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही मेरा एक मित्र है, पर वो सच्चा मित्र। भले ही तुम्हारे सैकड़ों दोस्त हैं, पर वो केवल तुम्हारे सुख में तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं। सच्चा मित्र तो वो है जो मुसीबत में साथ दे। पिताजी, ये तो आप ऐसा कह रहे हो। मैं नहीं मानता कि मेरे मित्र झूठे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो उनकी परीक्षा ले लो। ठीक है, पर परीक्षा केवल तुम्हारे मित्र की नहीं, मेरे मित्र की भी होगी। हम तुम्हारे एक सबसे अच्छे दोस्त और मेरे मित्र रघु अंकल की दोस्ती की परीक्षा लेते हैं। फिर पता लगाते हैं कौन सही है, कौन गलत। ठीक है पिताजी। पिता पुत्र दोनों अपने दोस्तों की परीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए। अगले दिन रात 2 बजे बाप बेटे दोनों उस लड़के के सबसे प्रिय दोस्त के यहाँ परीक्षा लेने पहुंचे। दोस्त के घर पहुंचकर बेटे ने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर लड़के के दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता पुत्र ने कुछ देर इंतजार किया। पुत्र ने अगली बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और पुत्र ने चिल्लाकर कहा, अरे मैं चंदू हूँ, चंदू, तुम्हारा दोस्त। कोई काम है, जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट जली और अंदर कुछ आवाज आई। तो पिता पुत्र दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने लगे। अंदर बेटे का दोस्त अपनी माँ से कह रहा था, माँ, ये मेरा दोस्त चंदू आ गया है रात को नींद खराब करने। जरूर इसको कोई काम होगा। मैं फालतू में परेशान नहीं होना चाहता। आप दरवाजा खोल के इसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। सोनू की ये बात सुनकर चंदू को बड़ा धक्का लगा। वो उदास हो गया। बाप ने बेटे से कहा, देख ली ना अपने सबसे अच्छे दोस्त की दोस्ती। चल, हम अब मेरे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। इससे पहले सोनू की माँ दरवाजा खोलती, दोनों वहां से रवाना हो गए। अब परीक्षा देने की बारी थी पिता के दोस्त रघु अंकल की। दोनों बाप बेटे आगे रघु अंकल के घर पहुंचे। वहां पिता ने अपने दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाया और चिल्लाकर कहा, जरा बाहर आना, कोई काम है। उधर अंदर से आवाज आई, 2 मिनट रुको, दोस्त अभी आया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर पिता के दोस्त थे। उनके एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में रुपए की थैली थी। पिता ने अपने दोस्त से पूछा, ये क्या लाए दोस्त? दोस्त, तुमने इतनी रात 2 बजे मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है।
मुझे लगा तुम जरूर कोई मुसीबत में हो। अक्सर इंसान को मुसीबत दो तरह की होती है, या तो किसी काम के लिए पैसे की जरूरत हो, या किसी से विवाद हो गया हो, लड़ाई झगड़े की बात हो। अगर तुम्हें रुपए की आवश्यकता हो तो ये रुपए रखो। तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया हो तो मैं साथ में चलता हूं, अभी तलवार लेकर। अरे दोस्त, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने बेटे को बताना चाहता था सच्ची दोस्ती क्या होती है। दोनों दोस्त की बात सुनकर बेटा भी अचंभित था। उसे अब असली दोस्ती की परिभाषा पूरी तरह से समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्त चाहे कम हो पर वो सच्चे हो। हमारी जिंदगी में दो तरह के मित्र होने ही चाहिए। एक भगवान श्री कृष्ण की तरह जो ना लड़कर भी पांडवों को जीत दिला देते हैं, और दूसरा कर्ण की तरह जिसे पता था कि हार सामने है, फिर भी उसने मित्र दुर्योधन का साथ न छोड़ा। मेरे प्यारे दर्शकों, उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको आगे चलकर और भी अनमोल कहानियाँ बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।